जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटी सी इन्फेक्शन मौत का फरमान बन जाए, जहां जिंदगी बचाने वाली सर्जरीज इतनी खतरनाक हो जाए कि कोई उनका रिस्क ही ना ले। हम एक ऐसी हेल्थ क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम इसके पीछे छिपे सच को समझने के साथ साथ इसका सलूशन भी ढूंढेंगे। डिटेल्स में जाने से पहले चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और देखें कितने लोग इससे अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। रवि 25 साल का एक आम लड़का जिसको अचानक लूज मोशन हो गया, तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए वो केमिस्ट के पास गया। दुकानदार ने बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक और पेंटोप्राजोल की गोली दे दी, कहकर कि ये सब ठीक कर देगा। रवि को तो एक वायरल इन्फेक्शन था जो हाइड्रेशन और रेस्ट से ठीक हो सकता था, पर अब उसके अननेसेसरी दवाई के चक्कर में स्टोमक और गट और बिगड़ गए। इसी तरह रोजाना बिना किसी लीगल प्रिस्क्रिप्शन और बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशन के ओवर द काउंटर लाखों हजारों दवाइयां बेची जाती है, सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन की आदत के चलते। असलियत में कोई भी इस साइलेंट किलर के बारे में बात ही नहीं कर रहा। एक शॉकिंग रिपोर्ट लैंसेट जर्नल से बताती है कि हर साल लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में 7.7 मिलियन लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मरते हैं और इनमें से 5 मिलियन डेथ्स होती है सिर्फ एक वजह से, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। क्या है ये रेजिस्टेंट, जानेंगे कुछ देर में। इंडिया एक ऐसा देश जहां हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए सबसे पहला इलाज होता है एंटीबायोटिक्स और सुबह खाली पेट में लेने वाली एक गोली, और ये सब तो ऐसे मिलते हैं जैसे किराने की दुकान से चीनी। WHO के मुताबिक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक कंज्यूमर है। हर साल 70% एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिकती है। एंटीबायोटिक का मिसयूज कैसे रेजिस्टेंस बैक्टीरिया यानी सुपरबग्स क्रिएट करता है, ये कॉम्प्लेक्स मेडिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एंटीबायोटिक्स को आपकी आर्मी के सबसे पावरफुल सोल्जर के साथ कंपेयर कीजिए। सोचिए, अगर आप अपने इस मेन सोल्जर को बिना सोचे समझे उस जगह भेज देते हैं जहां उसकी जरूरत ही नहीं, तो दुश्मन के स्पाइस अपने सोल्जर की स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं और उसके लिए इम्यून हो जाते हैं। अब जब असली जंग होगी और आप वही सोल्जर भेजेंगे तो वो उन दुश्मन पर बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। ऐसे में आप खुद अपनी बर्बादी का रास्ता बना रहे हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन डिस्कवर किया था तो दुनिया के मेडिकल लैंडस्केप को बदल दिया था। एवरेज लाइफ स्पैन 23 साल तक बढ़ गया था, लेकिन हम इंसानों ने मिसयूज और ग्रीड के थ्रू इस ब्लेसिंग को एक कार्स में बदल दिया। इंडिया में 1950 के बाद एंटीबायोटिक्स का बिना सोच समझ सेल, परचेज और कंजम्पशन ने इस हेल्थ क्राइसिस को और तेज कर दिया है। एक रिसेंट लैंडसेट स्टडी के मुताबिक 2025 से 2050 के बीच एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंट यानी AMR के वजह से लगभग 39 मिलियन डेथ्स होने के एस्टिमेट है। ये सिर्फ इंडिया के बात नहीं है, ये एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। कुछ दिन पहले WHO ने 18 नवंबर से 24 नवंबर तक वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया था। वही उन्होंने एक ग्रेव सिचुएशन का अनाउंसमेंट किया जो सबकी आंखें खोल देनी चाहिए थी। जब कोविड का समय था तब आप सब कितने डर गए थे, क्योंकि वो हर दिन हजारों और फिर मिलियंस लोगों की जान ले रहा था। लेकिन ये क्राइसिस कोविड से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक दिन आएगा जब ये पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को कोलैप्स कर देगा, और इसी वजह से एक डॉक्टर होने के नाते मुझे लगा कि ये बात आपके साथ शेयर करना मेरा फर्ज है, क्योंकि ये एक ऐसी इंपेंडिंग डिजास्टर है जिसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा। क्योंकि ना तो ये एक
पॉलिटिकल इशू है और ना ही एक एंटरटेनमेंट की बात। पर आप सोच रहे हो कि इस हालत के पीछे हम कैसे जिम्मेदार हैं? लोग हर छोटी मोटी बीमारी के इलाज एंटीबायोटिक से करते हैं, जैसे ये कोई मैजिक पिल हो। केमिस्ट भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा दे देते हैं, बस अपना मुनाफा देखते हैं। रूरल एरियाज में असली डॉक्टर्स की कमी और क्वेक्स की बढ़ती संख्या ने सेल्फ मेडिकेशन को एक आम बात बना दिया है। कुछ डॉक्टर्स अननेसेसरी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, कभी फार्मा कंपनीज के इन्फ्लुएंस में और कभी पेशेंट को खुश करने के लिए। और सरकारी हॉस्पिटल्स में तो पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो इतना खराब है कि डॉक्टर्स के पास रेशनल ट्रीटमेंट का वक्त ही नहीं बचता। और प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो वहां में कभी कभी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए पेशेंट को अननेसेसरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अनरजिस्टर्ड फार्मेसीज और इन्फॉर्म्ड ड्रग सेलर्स, जो रेगुलेटरी ऑथोरिटीज की नजरों से दूर काम करता है, आज एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। ये लोग गरीब और वंचित समुदाय के लिए हेल्थ केयर का प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि इन लोगों के पास प्रॉपर हेल्थ सर्विस तक पहुंच ही नहीं है। जहां हेल्थ केयर फैसिलिटीज काफी दूर या अनअवेलेबल है, वहां ये इन्फॉर्मल सेलर्स एक लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। पर सवाल ये है, क्या ये लाइफलाइन सच में जिंदगी बचाती है या हमें एक और हेल्थ क्राइसिस की तरफ ढकेल रही है? तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? और जवाब सिंपल है, पर इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। जैसे कि इंडिविजुअल के तौर पर सेल्फ मेडिकेशन बंद कीजिए, माइनर इलनेस के लिए हाइड्रेशन, हेल्दी डाइट और रेस्ट पर फोकस कीजिए। एसिडिटी के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे रेगुलर मील्स और लेस स्पाइसी फूड ज्यादा जरूरी है उन गोलियों से। प्रोडक्टिव और डिजीज फ्री लाइफ के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन को अपनाइए। 95% बीमारी हम ऐसे ही रोक सकते हैं। कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। और डॉक्टर्स को भी कुछ दायित्व लेना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर्स को पेशेंट एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ जरूरत के वक्त ही दवाई प्रेस्क्राइब करें। फार्मेसिस्ट को तो बिना प्रेस्क्रिप्शन दवाई बेचना बंद ही करना चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बार बार ये पॉइंट रेज किया है कि ओवर द काउंटर यानी ओटीसी एंटीबायोटिक्स या किसी भी ड्रग्स का सेल तुरंत रोका जाना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन और इसका मॉनिटरिंग के लिए गवर्नमेंट को रूरल एरियाज तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। साथ ही ये जरूरी है कि लोगों को रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में एजुकेट किया जाए। लैंसेट जर्नल में एक एनालिसिस के मुताबिक अगर इन्फेक्शन प्रिवेंशन की मेजर्स इंप्रूव किया जाए तो हर साल एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस से जुड़ी लगभग 7.5 लाख मौत को रोका जा सकता है। वही वजह है कि सरकार को सिर्फ नए लॉज बनाने पर ही नहीं, उनकी स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही ये बात समझनी जरूरी है कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को हमेशा पॉलिटिकल डिबेट से ऊपर रखना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने और पूरी इंसानियत इस इंपेंडिंग डिस्ट्रैक्शन से बचे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर बाकी कंटेंट क्रिएटर्स नहीं छेड़ते। आप अपने ख्याल रखिए, आपके पर्सनल ग्रोथ, फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर फोकस कीजिए। यही एक इंसान की असली शक्ति है। हम जल्द ही एक और आई ओपनर लेकर आएंगे। नमस्कार।